तो शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। रोहित मारवा की गाड़ी एक शानदार विला के आगे आकर रुकती है। यह विला शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। कोई भी नहीं जानता था कि इस सुनसान इलाके में रोहित किससे मिलने आया करता था। रोहित विला में जाकर डोरबेल बजाता है। यह रोहित मारवा की मां आयशा का बंगला है। रोहित यहाँ अपनी मां से मिलने आया करता था। दरअसल आयशा मारवा को शहर की चहल पहल वाली ज़िंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए वह शहर से दूर इस बंगले में रहती थी। दरवाज़ा आयशा मारवा के केयर टेकर सावित्री खोलती है। रोहित जब अपनी माँ के कमरे की ओर जा रहा होता है तब वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ के कमरे से डॉक्टर शालिनी बाहर निकल रही थी। इस पर वह शालिनी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो शालिनी उसे जवाब देती है कि मैं उसकी माँ आयशा से मिलने आई थी। दरअसल उनकी तरह मुझे भी बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट है। नीदरलैंड खास किस्म के ऑर्किड फ्लावर मिलते हैं। आजकल उनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है, इसलिए मैं आयशा की मदद करने यहाँ आई हूँ। इतना कहकर डॉक्टर शालिनी वहाँ से चली जाती हैं। रोहित बहुत अच्छे से जानता था कि डॉक्टर शालिनी झूठ बोल रही हैं। वह यहाँ पर किसी और मकसद से आई हैं, जो कि सच भी थी। दोस्तों, डॉक्टर शालिनी मिसेस आयशा के जरिए फिर से रोहित के करीब आने की प्लानिंग में थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकल जाने के बाद उसके पास ना तो कोई जॉब थी और विक्की भी मारा जा चुका था। इसलिए उसने यह नया प्लान बनाया है। असल में उसे पेड़ पौधे से कोई लगाव नहीं था। बंगलों से निकलते ही डॉक्टर शालिनी फेसबुक पर द फ्लावर गर्ल नाम की आईडी पर मिसेस आयशा के ऑर्किड फ्लावर के पिक सेंड करती है और मैसेज करती है कि मुझे इन फ्लावर्स को मरने से बचाना है, इसका कोई तरीका बताओ, इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। अगर नीदरलैंड के रियल ऑर्किड फ्लावर को शालिनी बचाने में कामयाब हो जाती तो वो मिसेस आयशा का ट्रस्ट जीत लेती, जिसके कारण रोहित के पास आने का उसे एक और मौका मिल जाता। अब बात करते हैं फ्लावर गर्ल के बारे में। दोस्तों, दरअसल 3 साल पहले एक किसान की पूरे फूलों की फसल बर्बाद होने वाली थी। उस किसान की हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर द फ्लावर गर्ल ने फसल को बचाने का तरीका बताया था, जिससे उस किसान की फसल बच गई थी। इसलिए फ्लावर गर्ल को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। द फ्लावर गर्ल इतनी फेमस हो गई कि हर कोई बॉटनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए उससे कांटेक्ट करता था। दूसरी ओर मल्होत्रा हाउस में अनिका अपना फोन साइलेंट करके सोने ही जा रही थी कि तभी उसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज दिखता है। द फ्लावर गर्ल और कोई नहीं, सुपर वुमन अनिका ही थी। अनिका अपनी इस आईडी का रेयरली यूज करती थी। उसे डॉक्टर शालिनी का ऑर्किड फ्लावर वाला मैसेज मिला था। कहीं ना कहीं अनिका को इस रिक्वेस्ट में लॉजिक नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अनिका इस मैसेज को इग्नोर कर देती है। दूसरी ओर रोहित अपनी माँ से पूछता है कि कैसी है आप। इस पर आयशा मारवा जवाब नहीं देती है, लेकिन रोहित से पूछती है क्या शालिनी ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है। इस पर रोहित हाँ कहता है। दोस्तों, आयशा मारवा की शालिनी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। आयशा मारवा आगे कहती है कि क्या अब मारवा खानदान मुझसे किसी से दोस्ती करने की भी आजादी छीनना चाहता है? ना ही मेरा उस खानदान से कोई रिश्ता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर रोहित कहता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है। इस बात पर आयशा रोहित को इग्नोर कर देती है। रोहित समझ चुका था कि अब उसका यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। जाते जाते रोहित आयशा से कहता है कि माँ, रिया मतलब आर्यन ने गेमिंग स्टार्ट की है, तुम चाहो तो उसे सोशल मीडिया पर देख सकती हो। इस पर आयशा मारवा कहती है कि नफरत है मुझे बच्चों से। ये सुनकर रोहित को बहुत हर्ट होता है और वो वहां से चला जाता है। तभी आयशा मारवा की केयर टेकर आयशा मारवा के पास आती है और कहती है कि जाते जाते रोहित बाबा ने आर्यन की गेमिंग आईडी एक पेपर पर लिख कर दी है, क्या हम उसे ओपन करके देखें? इस पर आयशा मारवा ये कहते हुए सावित्री को वहां से भेज देती है कि नहीं, इस वक्त मुझे भूख लगी है, तुम जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। सावित्री के जाते ही आयशा मारवा चिट्ठी में लिखी रिया की आईडी को मोबाइल में ओपन करती है। दोस्तों, दरअसल आयशा मारवा आर्यन को बहुत मिस करती थी। अगले दिन सावित्री और आयशा मारवा वॉक पर जाने के लिए निकलते हैं। तभी आयशा मारवा सावित्री से कहती है कि उस ऑर्किड फ्लावर का गमला साथ ले लो। बंगलों के पास ही एक तालाब था। वहां पर पहुंचते ही आयशा सावित्री से कहती है कि इस गमले को तालाब में फेंक दो। इस पर सावित्री कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों करने के लिए कह रही हो, ताकि कल से वो लड़की आपसे मिलने ना आ पाए। उसने रोहित बाबा को जो तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए आपने ये रास्ता चुना। लेकिन इस गमले को फेंकने के बाद आप पर क्या बीतेगी ये मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये फूल आपके लिए क्या मायने रखते हैं। आप ऊपर से कठोर दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ दिल की है। ये सुनते ही आयशा मारवा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे बीती बातें याद आने लगती है। दोस्तों, आयशा मारवा मारवा खानदान की बड़ी बहू थी। वो औरत जिसे दिल्ली की रानी होना चाहिए था, वो मारवा हाउस से निकाले जाने के बाद आज यहाँ पर एक सुनसान बंगलों में रहती थी। रोहित के भलाई के लिए वो यहाँ पर रहती थी। आयशा मारवा रोहित और आर्यन से बहुत प्यार करती थी। रोहित के ये कहने के बाद कि डॉक्टर शालिनी ने उसे तकलीफ पहुंचाई और वो डॉक्टर शालिनी से दूर रहे, इसलिए मिसेस मारवा एक तरकीब निकालती है कि वो ये गमला ही फेंक देती है, जिसके कारण शालिनी फिर से घर में नहीं आएगी। इसलिए वो सावित्री से कहती है कि गमला फेंक दे
और वो आगे चली जाती है। सावित्री जानती थी कि ये फूल आयशा के लिए बहुत खास है, इसलिए वो गमले को छुपा देती है और एक पत्थर तालाब में फेंक देती है। तालाब में पत्थर फेंकने की आवाज से आयशा को लगता है कि सावित्री ने गमला फेंक दिया। उसी दिन शालिनी घर पे फिर से आती है, लेकिन सावित्री उसे ये कहकर भगा देती है कि ऑर्किड के फूल मुरझा गए हैं और मिसेस मारवा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना नहीं चाहती। शालिनी के पास अब बंगलों में जाने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। शालिनी के जाने के बाद सावित्री के जरिए आयशा को द फ्लावर गर्ल के बारे में पता चलता है, जिस पर आयशा कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, हो सकता था कि हम फ्लावर गर्ल की मदद से ऑर्किड के फ्लावर को बचा सकते थे। इस पर सावित्री कहती कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी, हम अभी भी उस पौधे को बचा सकते हैं। मैं जानती थी कि वो फूल आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तालाब में उसे नहीं फेंका, उन्हें छुपा दिया। आप इंटरनेट पे इस फ्लावर गर्ल के बारे में पता लगाइए। इस पर आयशा मारवा कहती है कि तुम पहले जल्दी से जाकर उस पौधे को घर पर लेकर आओ। दोस्तों, श्रेया ने भी एक घर खरीदा था, गेस करो कि कहाँ पर? जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, आयशा मारवा के बंगले के पास। श्रेया वही घर अनिका को दिखाने के लिए उसे वहां पर लेकर आई थी। वो दोनों तालाब के पास बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी श्रेया की नजर पत्थर के पास रखे उस गमले पर पड़ती है। दोस्तों, ये वही गमला था जिसे सावित्री ने छुपाया था। श्रेया कहती है कि अनिका, वो देखो कितने सुंदर फूल है, किसी ने उन्हें यहाँ पर फेंक दिया है। गमला देखते ही अनिका हैरान रह जाती है, वो समझ जाती कि ये वही फूल है जिसकी तस्वीर उससे अपनी द फ्लावर गर्ल वाली आईडी पर देखी थी। श्रेया वो गमले को लेकर अपने घर पर आती है और अनिका से कहती है कि किसी तरीके से हम इस पौधे का इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं। इस पर अनिका कहती है कि ठीक है, देखती हो हम क्या कर सकते हैं। सावित्री जब गमला लेने वापस आती है, उसे गमला नहीं मिलता। वो वापस जाकर जब ये बात आयशा मारवा को बताती है तो आयशा मारवा बहुत निराश हो जाती है। श्रेया को बंगलो काफी कम कीमत पर मिला था, जिस पर अनिका को यकीन नहीं हो रहा था। ये बंगलो श्रेया की पसंद से काफी मिलता जुलता था। अनिका को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए अनिका जहांगीर को बंगलो की सारी डिटेल मैसेज करती है और कहती है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। जिस पर अनिका को मैसेज आता है कि ये बंगलो किसी राम कपूर का है और उसने ये बंगलो 15 दिन पहले ही खरीदा था। अनिका सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या था इस बंगले में कि उसने 15 दिनों के अंदर ही इतनी कम कीमत पर श्रेया को ये बंगलो बेच दिया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एपिसोड देखना है।